छोटे छोटे मुद्दे में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ज़्यादातर लोग तो ही कर रहे हैं। आप जाइए किसी भी परिवार में, जाइए किसी भी घर में जाइए, उनका जो मुद्दा होता है, देखिए जिस जिस बात पर वो गंभीर हो रहे हैं, जो जो बात वो अपना जीवन को केंद्र बना रहे हैं, जीवन का आधार बना रहे हैं, जिसको अपना पूरा ऊर्जा दे रहे हैं, वो देखिए क्या, अगर गहरा से देखें, अगर ध्यान से देखें तो बहुत छोटा मुद्दा है, बहुत 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 छोटा मुद्दा है। आप एक घर में जाइए तो ये समझ में आएगा, आप 10 घर जाइए, देखिए मुद्दा बस वही है, और उसका जो आउटपुट है वो कुछ नहीं है, वैसा ही होगा, जो इनपुट है वैसा ही आउटपुट ही होगा, उसका समाधान है ही नहीं। बड़ा ही गड़बड़ बात है। हाँ, जो छोटा मुद्दा होता है उसको छोड़ा ही जाता है। छोटा मुद्दा का कोई समाधान नहीं होता है। छोटा मुद्दा का समाधान वैसे ही रहता है कि छोटा मुद्दा रहे ही ना। हम लेकिन ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि छोटा मुद्दा रहे लेकिन इसका समस्या समाधान मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि छोटा मुद्दा का समाधान मिले। हाँ, छोटा मुद्दा का बस एक ही समाधान है कि छोटा मुद्दा रहे ही ना जीवन में। अब बाबा लोग जो ज़्यादातर हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, यह बाबा से आशा है, हर धर्म के बाबा, हर धर्म के जो धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दा को बोलते हैं हम समाधान कर देंगे, और हम लोग चालाक हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, अब तो मेरा छोटा मुद्दा है, मेरा छोटा मुद्दा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, वो छोटा मुद्दा लगे, बोलते मेरा मुद्दा। अच्छा, ये बाबा, ये लोग हमें इस धर्म के, इस संप्रदाय के, वो भी अपना संप्रदाय, वो भी अपना धर्म को अब ठीक कर देंगे। मेरा मुद्दा है भाई, मेरा मुद्दा है, अब तो ठीक हो जाएगा। तो हम उछलते हैं, पलकते हैं, हम कहते हैं अच्छा मेरे पास समस्या है, घर का समस्या है, शादी का समस्या है, शादी में ये हो रहा उसका समस्या है, इतना बजे ये करना ये समस्या है। मतलब छोटा समस्या को, हालांकि हम छोटा तो कहते नहीं है, लेकिन उस समस्या को लगता है कि हाँ, अगर समस्या है तो समस्या वाला भी तो है ना, हम है ना। क्योंकि सब कुछ तो जुड़ाव खुद से ही होता है, अहंकार से ही जुड़ाव रहता है, तो उसी को हम पकड़े रहते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरा मुद्दा है, तो कहते हैं जीवन तो सफल हो गया, मेरा मुद्दा तो है ना कुछ, तो वहीं पर आ जाता है कि हम तुम्हारा मुद्दा का समाधान कर देंगे। तो हम लोग फंसे रहते हैं, फिर उसी जाल में रहते हैं। कोई राजनेता कहता है हम तुम्हारा मुद्दा को ठीक कर देंगे, कोई बाबा बोलता है, कोई बिजनेसमैन बोलता है, कोई नया व्यापारी बोलता है कि ये नया व्यापार लाएंगे तो हम तुम्हारा मुद्दा को ठीक कर देंगे। अब मुद्दा क्या है? छोटा है, बहुत छोटा है। जिसको जो वो ठीक कर रहा है वो तो बेवकूफ़ है ही, और जो ठीक करवा रहा है वो भी महा बेवकूफ़ है, और जो ठीक कर रहा है वही उसका सेलिब्रिटी बन जाता है। हालांकि ठीक हो ही नहीं सकता छोटा मुद्दा, बस एक मुद्दा से दूसरे मुद्दा पर पहुंचा दिया जाता है। मुद्दा ठीक नहीं हुआ, बस इस मुद्दा पर इस मुद्दा हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि जो छोटा मुद्दा था उससे भी छोटा मुद्दा में उसको फंसा दिया जाए, हालांकि कि बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जाइए प्रति घर में देखिए, कोई जान नहीं है मुद्दा का, कोई जान नहीं है उस मुद्दा में। मुद्दा ऐसा भी नहीं कि उसको थोड़ा भी वो आदमी को उठाए, गिरा ही सकता है नीचे। अब पहले ही मुद्दा गिरा हुआ है, और फिर हम कहते हैं उसका समाधान दीजिए, तो जो देता है हम उसको सेलिब्रिटी बनाते हैं, उसको हम स्टार बोलते हैं, उसको हम हीरो बोलते हैं। और प्रेम का मुद्दा है, जो प्रेम का जो हमारा परिभाषा है वो स्वार्थ से है, वासना से भरा हुआ है। अब जो वासना है उसको हम प्रेम बोलते हैं, ठीक है। और फिर बोलते हैं जब उसमें धोखा होता है, ये जो पूर्ति नहीं होता है, बेचैनी के आंतरिक बेचैनी का, जब वहाँ पर हिंसा निकलने लगता है, तो हम फिल्म में खोजते हैं कि ये प्रेम का परिभाषा है। अब फिल्म भी क्या बताता है? वासना ही प्रेम है। अब मुद्दा कितना छोटा है कि जंगली वृत्ति है, हफ्सी वृत्ति है, वासना चढ़ा हुआ है। अब वो है छोटा मुद्दा, अब उसको बोल रहे हैं हम प्रेम है। अब फिर फिल्म बता देता है, कोई कहानी बता देता है, कोई कविता बता देता है, कोई शायरी बता देता है कि हाँ तुम्हारा प्रेम है भाई, लेकिन प्रेम में थोड़ा मोड़ा ये गड़बड़ हो गया। अब तो एस्ट्रोलॉजी आने लगा, नया नया एस्ट्रोलॉजी कि कितने तरह के एप्लीकेशन आने लगे हैं। अब बता रहा तुम्हारा मुद्दा ये है, ब्रेकअप है।
ये नहीं बता रहा है भाई, तुम्हारा स्वार्थ था, उसमें वासना था, टूटा टूटा, अब नहीं पूर्ति हो रहा है, किसी एक का नहीं करना चाह रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आता है उस समय समाधान लेके, लेकिन कहता है कि तुम्हारा मुद्दा बहुत बड़ा। तो ठीक करने में लगा रहता है, फिर उसमें फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो आम आदमी को अगर छोटा मुद्दा का भी समाधान दे रहा है, तो गलती आम आदमी का है, क्योंकि उसको छोटा मुद्दा में लेटने में मज़ा आता है। कुछ लोग तो आदमी को सूअर भी बोलते हैं, कि उसको नाली में मज़ा आता है। आदमी ऐसा सूअर है कि उसको नाली में बहुत मज़ा आता है। उसको साफ पानी दो तो उसको पसंद ही नहीं आता ज़्यादातर आदमी को। उसको छोटा मुद्दा में ही दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। कहेगा वो मेरा कीचड़, मेरा कीचड़, मेरा प्यारा कीचड़ है, मेरा सबसे ज़्यादा गंदा कीचड़ है। पर उसको साफ पानी दो तो साफ पानी देने वाले को नाचेगा, उस पर पहाड़ेगा, उसको दबाड़ेगा, उसको खा जाना चाहेगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते भी है आदमी सुअर है, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसा है भी आदमी। ज़्यादातर आदमी तो वही है, उसको कीचड़ ही पसंद है। छोटा मुद्दा तो तू सालों साल रह जाएगा वहाँ पर। उसको कहीं साफ सुथरा अगर जगह दिया जाए तो वहाँ पर ठहरने का नाम नहीं लेगा, कहेगा ये कोई अच्छा जगह नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इतना साफ हो ही कैसे सकता है, क्योंकि जीवन में हम कभी साफ जगह पर रहे ही नहीं। साफ कैसे हो सकता है? साफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ये तो आइडियल होता है, ये तो बस सिद्धांत है, किताबों में पढ़ाया जाता है। आप जानिए, ये भी बहुत लोग हुए हैं इतिहास में जिन्होंने बहुत बहुत साफ जगह का निर्माण किया है। उनमें से एक महात्मा बुद्ध का भी नाम आता है, उनमें से महावीर का भी नाम आता है, कबीर का भी नाम आता है, जिन्होंने बहुत हद तक कोशिश की। उनमें गुरु नानक जी का भी नाम आता है कि बहुत बहुत कोशिश की है, बहुत काफ़ी तक किए हैं, कि मतलब बहुत साफ जगह दिए हैं। लेकिन आप ज़्यादातर घर में जाइए तो भले उनका पुस्तक रखे रहेंगे, उनका फ़ोटो रखे रहेंगे, लेकिन बोलेंगे भाई ये आइडियल है, ये बस सिद्धांत है। हाँ, महात्मा बुद्ध अच्छे आदमी थे, उनका शिष्य भी अच्छे आदमी था। वो जब जी रहे थे, उनका जो कुटिया था, जो भी कहिए, जहाँ पर वो अपना शिक्षा देते थे, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था, कहा जाता भी है, भिक्षु ही कहते हैं हमें। वो आते थे शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन वो सब आइडियल है, हम तो भाई रहेंगे कीचड़ में, आम आदमी ऐसे ही कहता है। महात्मा बुद्ध बहुत आइडियल है, हम रहेंगे कीचड़ में। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य, वो बहुत आइडियल बात करते हैं। ऐसा जगह होता भी है, ऐसे आदमी भी रहते हैं जो सब चीज़ पर प्रश्न करें, जो सब चीज़ पर प्रश्न करे। ऐसा आदमी तो होता ही नहीं है, जो नीति नीति से ही बात करे, जो हर चीज़ पर नीति नीति का प्रक्षेपण, नीति नीति का से प्रशिक्षण करें, से प्रश्न करें, जिसके हर दृष्टि में नीति नीति का आधार हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। हर आम आदमी यही बोलेगा, भले वो गीता रख ले, हो सकता है शंकराचार्य की भी कुछ पुस्तकें रख ले, उनका वक्तव्य भी रख ले, पर वो बोलेगा ये बहुत आइडियल है, बहुत साफ पानी है। ऐसा साफ पानी होता नहीं, ये किताबों में होता। मेरा कीचड़ बहुत प्यारा है, क्योंकि अब बेटी बहुत जवान हो रही है, उसको दहेज का भी तो व्यवस्था करना होगा। और क्या है, कीचड़ यही है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसका भी कुछ व्यवस्था करना होगा, उसका घोंसला का भी तो कुछ व्यवस्था करना होगा। घोंसला अभी दो ही है, दो का रहने का जगह है, दो का और बनाना होगा, क्योंकि बेटा है। घोंसला में बेटा का पक्षी भी आएगा रहने के लिए, उसको भी तो लाएंगे। यही तो कीचड़ है। दहेज, और भी दहेज का डिमांड है, इतना आभूषण लाना है, ये देना है, समाज को दिखाना है, ये मिठाई चलाना है, इतने तरह के खाना चलाना है। और कीचड़ क्या है? यही सब बस जीवन का आधार जब बन जाता है तो कीचड़ और क्या होता है? यही तो कीचड़ है। लेकिन साफ पानी कौन है? महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक जी हैं। और साफ पानी तो कहाँ होता है? पुस्तकों में होता है। तो बड़ा ही सटीक चीज जो कुछ लोग बोलेंगे, आदमी सुअर होता है, आदमी से हंसा है ज्यादातर आदमी। उसको हालांकि पसंद है, उसे सब वो जानता है कि साफ पानी होता है, लेकिन अपने वृत्ति, अपनी आदत, अपने चुनाव के कारण, या अपने स्वार्थ और ज्ञान के कारण इतना उसमें डूबा हुआ है, पकड़े हुआ है, उसे लगता है नहीं, साफ पानी में जाएंगे तो कीचड़ का जो हम
पूरा जीवन बना बैठे हैं, अपना पहचान बनाए हुए हैं कीचड़ के प्रत्येक अंग से, वो तो छूट जाएगा, वो तो झूठा प्रतीत होगा, वो तो झूठा नजर आ जाएगा। तो इसलिए क्या कह दो कि वो आइडियल है। अब देखिए भारत में खास करके गीता लगभग बहुतों के घर में रहते हैं, भले भी ना हो लेकिन रहते हैं, बहुत ज़्यादा के घर में गीता है। वहाँ क्या कर रहा है, जो अपना जो झूठा था उससे ही लड़ गया, युद्ध कर लिया, ऐसा है ना। जो अपना अगर झूठा है, जो अपना पूरा अपना अहंकारिक वृत्ति से, हिंसात्मक वृत्ति से शासन चलाना जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ गए हैं अर्जुन। खैर तो अपना ही थे। अब देखिए भारत में किताब में रख के, और भारत में क्या कर रहे हैं सब, अपने के चक्कर में घूस ले रहे हैं। घूस को किसके चक्कर में सब ले रहे हैं, अपने के चक्कर में किस जॉब में घुसा रहे हैं। बगल वाला कुर्सी खाली है तो अपना घर का, अपना संबंध का घुसा डालो, कैसे भी करके घूस भी डाल के। लेकिन गीता क्या है, आइडियल है, वो किताबों में शोभा देता है, लेकिन हमें क्या रहना है, कीचड़ में रहना है। अब देखिए जान रहा है घर के आदमी की क्राइम किया, ये गलत चीज़ किया, लेकिन कहेगा नहीं मेरे घर वाला किया ही नहीं है। और उसको जेल से छुड़ाने के लिए कौन कौन सा पैंची करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते हैं घर वाला कि हाँ मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये गलत किया है, इसको जेल में रखो, ये रखो, कभी नहीं बोलने जाएंगे, सीधा कहेंगे नहीं किया है। और उसके लिए बहुत जितना देना होगा देंगे। एक तरफ कहाँ घर में कहाँ रखे हुए हैं, अलमीरा में गीता भी रखे, और गीता रखी नहीं, उसको पूज भी रहे हैं। उनका पूजने का अर्थ, पूजना मतलब कुछ और अर्थ होता है, भले वो अर्थ निकाल ले, अगरबत्ती जला दिए, कुछ भी जला दे। ऐसे दूसरे धर्म भी है, कुरान रखे हुए हैं, जिसका शुरुआत ही होता है कि पढ़ो, सीखो, शिक्षा ग्रहण करो, और दूसरे को दमन कर रहे हैं, पढ़ने से भाग रहे हैं, शिक्षा से भाग रहे हैं, लेकिन पूज रहे हैं कुरान को, क्योंकि रहना उनको कीचड़ में है, साफ पानी तो पसंद ही नहीं है। और जो चीज़ मेल बैठता है कुरान से, ताकि कीचड़ में सन आ जाए, तो कुरान से वो चीज़ निकाल लेंगे। कभी ये चीज़ नहीं निकाल लेंगे, उसमें पढ़ने को बताया गया, सीखने को बताया गया। पढ़ने का अर्थ होता है भगवत गीता भी पढ़ना है, केवल कुरान ही पढ़ के नहीं रह जाना है। और भी भारतीय दर्शन आता है, पाश्चात्य दर्शन आता है, पश्चिम का जो इसको कहते हैं दर्शन आता है, उसको भी पढ़ना है। विज्ञान की जितनी किताब आते हैं उसको भी पढ़ना है, बस कुरान ही पढ़ते नहीं रहना जाना है। कुरान का भी वही बात निकालेंगे जो कीचड़ में रहने के लिए सहायक हो, जो कि लगे कि हाँ अब तो कीचड़ में रहना है भाई, टन रहना है, तो बोलेंगे हाँ ये बात कुरान की सही है। बाकी बात पढ़ना लिखना कुरान में लिखा है, शिक्षा ग्रहण करो, दूसरा देश में भी जाके, ये सब तो आइडियल बात है, ये तो बहुत साफ पानी है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। हम सब ऐसे ही हैं, हमारा छोटा मुद्दा ही हमें लगता है बहुत बड़ा चीज़ है। छोटा मुद्दा का कोई समाधान नहीं है। हाँ है एक समाधान, बस वो है कि छोटा मुद्दा रहे ही नहीं। छोटा मुद्दा कब नहीं रहे, जब वो दिख जाता है कि छोटा मुद्दा ऐसे अहंकार की चाल है और कुछ नहीं, हमारी चाल है, ताकि पकड़े रहें, ताकि लग जाए कि अब मेरा पहचान मिल जाएगा, अब तो कुछ है ना। छोटा मुद्दा में बस यही कीचड़ लगा रहता है, तो लगता है कि हम कीचड़ वाले हैं, कीचड़ तो झूठा है।